हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी प्रीमियर सीरीज है फॉर टॉप 75 मोस्ट प्रोबेबल जो आपके टॉप मोस्ट प्रोबेबल 75 टॉपिक्स फॉर CSIR नेट एंड गेट। और 75 मतलब फ्रॉम ईच टॉपिक, 25 फ्रॉम ऑर्गेनिक, 25 फ्रॉम इनऑर्गेनिक, 25 फ्रॉम physical chemistry, and this series is for your general organic chemistry, basically for organic chemistry, and this one is for general organic chemistry। इसका आपको पता है, हमने एरोमेटिसिटी कंप्लीट कर चुके हैं हम प्रोडक्शन एंड डी प्रोडक्शन का जो आपका फंक्शनल ग्रुप का होता है उसको भी हम टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। गो एंड चेक ऑल द वीडियोस आउट। बहुत ही अच्छे से हमने जो है उनमें अच्छे से अच्छा आपका कंटेंट देने की आपको पूरी कोशिश की है। उसके अलावा ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी आजकल, वो चल रहा है GOC का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको करवाने जा रहे हैं, आज का हमारा विषय रहेगा -m इफेक्ट के एप्लीकेशंस, है ना। -m इफेक्ट के एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में आपको जो है फटाफट शुरू हो जाना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस एक्चुअली आपको देंगे, तो एप्लीकेशन में सबसे पहले आपका आता है सबसे, हाँ ठीक है, ये यही वाला कलर ठीक है, वैसे ये रेड वाला भी अच्छा लगता है। -m इफेक्ट में बच्चों सबसे पहला एप्लीकेशन आपका कौन सा आता है? स्टेबिलिटी या फिर कह लो कि रिएक्टिविटी वाला कर लेते हैं ना। रिएक्टिविटी के मेरे पास आपके लिए क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। स्टेबल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स के जो है मेरे पास क्वेश्चन है, तो पहले उसको ही करते हैं, ठीक है। छोड़ो, रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है, उनको आपको कंपेयर करना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रिएक्शन ऑफ अल्कीन मतलब इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे ग्रुप ऐसा लगा है, ये अल्कीन के साइड में ये ग्रुप ऐसा लगा हुआ है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो क्या आपकी ये अल्कीन इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करने के लिए सक्षम रहेगी? इलेक्ट्रोफाइल पे इसको अटैक करने के लिए क्या चाहिए है? ये इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या यहाँ पे ऐसे अटैक अगर करवाओगे आप, तो क्या वो इतने अच्छे से अटैक कर पाएगा अगर वहां पे R इलेक्ट्रॉन खींचने पे उससे लगा रहेगा? नहीं, है ना। यानी कि ग्रेटर द -m इफेक्ट, -m इफेक्ट ऑफ द साइड फंक्शन ऑफ द साइड फंक्शनल ग्रुप, लिख लेते हैं, ऑफ द साइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जितना ज्यादा उसका -m इफेक्ट होगा, lower the reaction of alkene towards इलेक्ट्रोफाइल की तरफ उतना ही कम रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये तो आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ कि कैसे आप कंपेयर करेंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर, कि मान लो एक आपको दे रखा है कि ये आपका MeO, ठीक है, इसका कांस्टेंट रिएक्शन कांस्टेंट है K1। क्वेश्चन नंबर B, ठीक है, ये आपको सिंपल अल्कीन दिया हुआ है, ये आपका K2 है। क्वेश्चन नंबर इसी में C है आपका कि ये आपका कार्बोनिल है और ये आपका डबल बॉन्ड है और ये आपका R ग्रुप है और ये आपका K3 है, ठीक है। तो आपको कंपेयर करके बताना है कि क्या ट्रेंड रहेगा, कौन सा रिएक्शन कितना फास्ट होगा। ये R भी हटा देते हैं, यहाँ पे ना Cl लगा देते हैं उल्टा, ठीक है। उठा के सबसे खतरनाक यहाँ पे आपका एटम लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा लो आप, Cl एटम लग गया, ठीक है, ये लग गया, ओके डन।
आपको बताना है K1 फास्ट रहेगा, K2 रहेगा कि K3 रहेगा। ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, ये आपका एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट करती हूँ। आप वीडियो को जो है बच्चों थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए, थोड़ा सा रेड में ही लिखते हैं क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन है मेरे पास कि आपको कंपेयर करना है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। ठीक है, कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की रिएक्टिविटी को आपको कंपेयर करना है। ये आपको एक अल्कीन दिया हुआ है, OMe लगा दिया है यहाँ पे, ये A है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपको अल्कीन दिया हुआ है, ये। ठीक है, ये आपको अल्कीन दिया हुआ है C। ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट मेरे पास रखा हुआ है आपके लिए, ये मैंने, ये देखिए। ठीक है, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C को मान लीजिए एकदम सिंपल है, ये C हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये तो आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आपको थर्ड क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, ये वाला दे देते हैं कि अगर मान लीजिए आपको एक ऑप्शन दे रखा है, ये एक आपको बच्चों ऑप्शन दे रखा है ये, और एक आपको ऑप्शन दे रखा है जे वाला। ठीक, ये A, ये B और ये C। डन, इतना हो जाएगा। ओके, फिर हम चलते हैं रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन की तरफ। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन की तरफ इसके बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -m इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पर क्या कौन लगा रहा है आपका, एस्टर लगा रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ये +m इफेक्ट लगाएगा, कम लगाएगा क्योंकि आधा इसका +m इफेक्ट इस तरफ भी बढ़ा हुआ रहेगा, है ना, लेकिन लगाएगा तो सही। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी +m इफेक्ट नहीं लग रहा, -m इफेक्ट भी नहीं लग रहा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपकी, या कह लीजिए कि रिएक्टिविटी तो सबसे ज्यादा होगी आपकी B एल्कीन की। फिर उसके बाद जो है C एल्कीन, जिसमें कुछ नहीं लग रहा, और A एल्कीन सबसे कम रिएक्ट करेगी क्योंकि वहां पे आपका -m इफेक्ट लग रहा है आपके एस्टर ग्रुप का। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -m इफेक्ट लग रहा है आपके एल्डिहाइड का, यहाँ पे +m इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है। तो B तो इलेक्ट्रोफाइल से सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, उसके बाद C करेगा, और सबसे कम A करेगा। ठीक है, डन, ओके। फिर आगे देखिए A, B और C। यहाँ पर देखिए इसका क्या लगेगा, -m इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या लगेगा बच्चों, +m इफेक्ट लगेगा। यहाँ पर कुछ भी लगा हुआ नहीं है, तो B सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा एल्कीन से, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल से, फिर C, फिर A। हो गया। ठीक है, आई होप आप सबने अपने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सबने मैच कर लिए हैं। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अगले पड़ाव की तरफ। हमारा अगला पड़ाव क्या है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स बेंजीन, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन कह लीजिए या फिर। ठीक है, दूसरा पड़ाव क्या है हमारा, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन की रिएक्टिविटी हम देखने वाले हैं कि आपका बेंजीन कितने बढ़िया तरीके से रिएक्ट करेगा अगर उसके ऊपर -m इफेक्ट लग रहा होगा। अब मेरे को एक बात बताइए बच्चों, एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, अलग से कर लेते हैं इसको। ठीक है,
इसका आपके मतलब टॉपिक से एज सच डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमने बचपन में पढ़ी थी बात कि अगर मान लो यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, जैसे कि मान लो कार्बोनिल वाला ही उठा लेते हैं, ठीक है, ये वाला ही उठा लेते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो आपकी बेंजीन रिंग में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, देखिए इश ये डबल बॉन्ड नहीं रहा ना, अब डबल बॉन्ड कैसे रह जाएगा, डबल बॉन्ड थोड़ी ना रहेगा, ये अब सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये आलो जी सिंगल बॉन्ड, आलो जी, ठीक है, ओके। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, देख लो जी, ये आपके O पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये Cl ये यहाँ। अब आप ये देख रहे हो बच्चों कि -m इफेक्ट आने से आपकी जो बेंजीन रिंग है उसके अंदर आपकी ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन जो है दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज आ गया। आ गया कि नहीं आ गया पॉजिटिव चार्ज, आ गया, दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, ऑर्थो पोजीशन पे भी पैरा पोजीशन पे भी। और आप मेरे को एक बात बताइए, अब अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को लेके आना चाहेंगे, बेंजीन रिंग्स में इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रोफाइल कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए है आपका बेंजीन रिंग से जुड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हाईली डेफिशिएंसी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो वहां तो जाएंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो कहाँ जाएंगे फिर, मेटा पे जाने के चांसेस होते हैं, बट ओवरऑल आपको ये पता लग रहा है कि बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है आपके -m कंट्रीब्यूटिंग ग्रुप की वजह से हमेशा। ऐसे में आपकी जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ इतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगी। क्या आप इतनी बात समझ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा बचपन का डिस्कशन, ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होता, मैं यहाँ पे अगर सीधे लिख देती तो हो जाता ना कंफ्यूजन, ठीक है, हो भी सकता है, जरूरी नहीं है कि हर किसी ने ये वाला कलर ट्राई करते, तो ब्लैक ही लग रहा है, तो डिफरेंस नहीं लग रहा है ना, ब्लैक ही लग रहा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, देखिए ग्रेटर द -m effect of the corresponding what is happening, कुछ तो ओके, एवरीथिंग इज फाइन आई गेस, कोई की प्रेस हो गई शायद मुझसे गलती से। ग्रेटर द -m इफेक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, क्या है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल, यहाँ से आप अपनी वीडियो को जो फास्ट कर लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट ऑन गिवन बेंजीन रिंग, ठीक है। आपकी जो बेंजीन रिंग दी हुई है उसके ऊपर आपका जो प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप है उसका -m इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी बेंजीन की कम हो जाएगी, किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। लोअर द reactivity of given benzene ring towards इलेक्ट्रो, इसको पूरा लिख देती हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओके। चलें फिर आगे करें कंपेयर, ठीक है। हमारा तो काम ही ये होता है क्या कि एक बार बस एक दो लाइनों में हम समझ लेते हैं अपने टॉपिक को, और बस उसके बाद जो है हम
शुरू हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ एकदम सुंदर सुंदर, आपको कंपेयर करना है। कंपेयर reactivity towards electrophile, towards electrophilic substitution। ठीक है, आपको कंपेयर करनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ रिएक्टिविटी। चलिए शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपकी एक रिंग है और ये आपकी दूसरी रिंग है। इस पे लगा हुआ है COCH3। इसे ठीक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपकी ए रिंग हो गई, ये आपकी बी रिंग हो गई। दूसरा चलिए, ये आपकी जो है एक रिंग हो गई, मान लीजिए इस पे उन्होंने Me ग्रुप लगा के दिखाया और इस पे NH2 ग्रुप लगा देते हैं। चलो ठीक है, आपको ए और बी रिंग को कंपेयर करना है। थर्ड है बच्चों आपके पास, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, वैसे हमारे पिछले वीडियो में भी किए हैं। यहाँ पे आप ये एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस मान लीजिए, ये ए रिंग और ये बी रिंग। ठीक है, फिर फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ में देखिए, ठीक है, चलिए ये ए रिंग, यहाँ पर भी ये बी रिंग। ठीक है, फिफ्थ में बताती हूँ आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी ये ए रिंग और ये बी रिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाइए आप लोग बनाना। ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चंस भी आप लोगों को दे देती हूँ अगर मेरे पास प्रेजेंट होंगे। लेट मी सी, इससे रिलेटेड कोई और ग्रुप अगर मेरे पास प्रेजेंट होंगे तो। यस, एक क्वेश्चन है, ग्रुप बोल रही हूँ, क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे तो। ये पिछले उसका आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन है, ये आपको एक ये दिया हुआ है, एक बच्चों आप लोगों को ये दिया हुआ है, एक बच्चों आप लोगों को ये दिया हुआ है, और एक सुंदर सुंदर सुशील एकदम ये भी दिया हुआ है, और ये वाला आप लगा लो कि लास्ट ही लगा लो, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू हो जाइए और कंपेयर कर लीजिए। चलिए मैच कर लीजिएगा आंसर अपने, पोज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, फिर आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इस वाली रिंग के साथ -M कॉन्ट्रीब्यूटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ये ए लगा हुआ है और ये सॉरी ए के अंदर कुछ नहीं लगा हुआ है, बी के अंदर -M इफेक्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग आपका कंपाउंड लगा हुआ है, सॉरी ग्रुप लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये ग्रुप तो एल्कीन की तरफ बेंजीन रिंग को रिएक्ट करने नहीं देगा, या फिर बहुत कम रिएक्ट करने देगा। तो ए जो है वो बी से ज्यादा रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, सेकेंड वाले में आ जाइए। इसमें क्या है, ये आपका
कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, माइनस एम इफेक्ट कंट्रीब्यूट करता है। ये आपका अमाइड लगा हुआ है, ये प्लस एम इफेक्ट कंट्रीब्यूट करता है ना। तो प्लस एम अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बढ़ाता होता था, अगर आपको पिछला लेक्चर याद है। तो यानी कि बी जो रिंग है वो इलेक्ट्रोफाइल पे ज्यादा अटैक करेगी। तो बी रिंग की रिएक्टिविटी ए की रिएक्टिविटी से ज्यादा होगी कि नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला चलते हैं, थर्ड वाले में क्या है, यहाँ पर ये जो आपका ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आना नहीं चाहेगा, लेकिन यहाँ पे ये देखिए, ये तो जो ग्रुप है आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, हालांकि कम कर पाता है। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ ईथर प्रेजेंट होता तो ज्यादा आपको प्लस एम इफेक्ट ये दिखाता, कम कर पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके साइड में कार्बोनिल भी प्रेजेंट है ना, वो भी बीच बीच में इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ठीक है, लेकिन करता जरूर है, करता है तो करेगा। चलो इनको हटा देते हैं जरा। ठीक है, ठीक है, प्लस एम इफेक्ट, और ये जो है आपका यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट लग रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां वो कहाँ ज्यादा होगी? जहां पे आपका प्लस एम इफेक्ट कंट्रीब्यूट हो रहा होगा। ठीक है, तो बी जो होगा वो ज्यादा रिएक्ट करेगा ए के कंपेरिजन में, इसमें भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ए वाली रिंग के ऊपर ये कार्बोनिल कार्बन लगा हुआ है आपका, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका माइनस एम इफेक्ट आता है। यहाँ पर इसका कौन सा इफेक्ट आता है? माइनस एम इफेक्ट आता है, माइनस एम इफेक्ट आता है। जबकि बी की तरफ देख लीजिए, क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ और ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ। सुंदर बात तो ये है, बी के ऊपर ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ, तो डोनेटिंग भी नहीं लगा हुआ, तो विड्रॉइंग भी नहीं लगा हुआ, तो डोनेटिंग भी नहीं लगा हुआ, है ना। कोई भी नहीं लगा हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई नहीं तो लेने के लिए भी एटलीस्ट कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए कार्बोनिल कार्बन है। तो ये वाली जो रिंग होगी आपकी कार्बोनिल कार्बन के साथ इतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए बी की रिएक्शन जो है वो ए के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ठीक है, अब फिफ्थ वाले पार्ट पे आ जाइए। यहाँ पर जो है आपका नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, यहाँ पे ये ऑक्सीजन देते हैं। कार्बोनिल कार्बन वैसे तो इलेक्ट्रॉन खींचता, पर उससे अपने को मतलब नहीं है। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा या ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि नाइट्रोजन वाले पोर्शन में प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा। प्लस एम इफेक्ट अगर ज्यादा होगा यानी कि ए पर आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ना कि बी पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, इन सब को आपको कंपेयर करना है। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से शुरू में ही माइनस एम इफेक्ट पढ़ा, तो शुरू में ही बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, मतलब पिछले वीडियो के एंड में बताया था, बट माइनस एम इफेक्ट का वो एकदम शुरुआत थी। ठीक है, तो वहां पे मैंने बताया था कि NO2 ग्रुप जो होगा वो सबसे ज्यादा माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा, तो बी तो सबसे कम रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। अच्छा, यहाँ पे लिख भी देते हैं, कंपेयर रिएक्टिविटी। अच्छा, वैसे उसमें ऊपर लिख दिया था ना, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। ठीक है, तो बी तो सबसे कम रिएक्टिव होगा, उसके बाद सी, फिर आपके कार्बोनिल कार्बन की बारी आएगी, है ना। इलेक्ट्रोफाइल हमने ये बोला था ना कि NO2 का माइनस एम इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। NO2 का यहाँ पे लिख देती हूँ, वहां पे मेरी फोटो आ रही होगी, है ना, इसको भी हटा देती हूँ, ये आप लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे ही बता देती हूँ। NO2 का माइनस एम इफेक्ट क्या बोला था बच्चों? सबसे ज्यादा बोला था। अगर NO2 का माइनस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा है, माइनस एम इफेक्ट NO2 का सबसे ज्यादा है, फिर SO3H का है सबसे, उससे कम जो है वो आपके कार्बोनिल आ गए। ठीक है,
कार्बोनिल कार्बन्स आ गए, ठीक है। तो NO2 का सबसे स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी माइनस एम इफेक्ट। अगर सबसे स्ट्रॉन्ग है तो बेंजीन रिंग से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पास क्या करने आएगा, आएगा ही नहीं कुछ करने, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो NO2 ने ले लिए। तो सबसे कम रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल के साथ किसकी होगी, NO2 वाले की होगी। फिर आपके SO3H वाले की होगी, फिर आपके कार्बोनिल आ गए। और फिर आपको पता है कि कार्बोनिल तो जो है ये तो फिर भी माइनस एम इफेक्ट देते हैं। आपका एनिलीन तो जो होता है वो प्लस एम इफेक्ट देता है। ये तो इलेक्ट्रोफाइल को बड़े भाग के रिएक्ट करवाएगा, तो ए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब आपको कंपेयर सिर्फ डी और ई में करना है। तो डी में आपका कार्बोनिल क्लोराइड है, कार्बोनिल क्लोराइड एस आपके कार्बोनिल मिथाइल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, कह लो माइनस एम इफेक्ट डी वाले का माइनस एम इफेक्ट ज्यादा होता है। माइनस एम इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्शन कम होगी। ये समझना जरूरी है कि आप जो ट्रेंड लिख रहे हो वो लिख किस चीज का रहे हो, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ क्या है, चलिए आगे की तरफ है बच्चों, आगे की तरफ है आपका स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। अनायन क्या होता है आपका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होती है अगर तो रेजोनेंस में हुई तो, है ना। ये आपकी कार्बन होती है, ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, और इसके ऊपर ये एक लोन पेयर पड़ा हुआ रहता है। अगर लोन पेयर पड़ा हुआ रहेगा तो अब क्या होगा कि कार्बन के साइड में जो ये एक हाइड्रोजन है इसको हटा के जो आप R ग्रुप लगाओगे वो डिसाइड करेगा कि जो ये आपका अनायन है वो आपका कितना स्टेबल है। अगर कोई आपने ऐसा ग्रुप लगा दिया जो आपके कार्बन को इलेक्ट्रॉन और भी डोनेट करे, तो डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को बढ़ा देगा। हम तो क्या चाहते थे हमेशा कि हमारे ऊपर जो भी जो है एक्स्ट्रा चीज अगर आ गई है, मान लो सिर के ऊपर किसी ने रख दी, जैसे कार्बन के सिर पे नेगेटिव चार्ज रख दिया किसी ने, तो वो चाहेगा कि कोई इस नेगेटिव चार्ज को मुझसे ले भी ले, मेरे सिर से बोझ हटे। अगर कार्बोकैटायन होता तो सिर पे कौन सा चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज, तो वो चाहता है कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे और इस पॉजिटिव चार्ज को कम करे। अब कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो चाहेगा कि कोई ये नेगेटिव चार्ज को खींच ले मुझसे और जो है मुझे थोड़ा सा जो है राहत मिले जिंदगी में, है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो कार्बो अनायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके माइनस एम इफेक्ट कंट्रीब्यूट करने वाले ग्रुप आपके अनायन के पास जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे उतने ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ अनायन बढ़ेगी, ठीक है। तो लिख लो, ग्रेटर द माइनस एम इफेक्ट ऑफ द present group in the vicinity of कार्बोअनायन greater will be the stability of अनायन। अनायन की स्टेबिलिटी जो है उतनी ही ज्यादा होगी जितना ज्यादा माइनस एम इफेक्ट साइड में रखा हुआ ग्रुप जो है वो आपको कंट्रीब्यूट करने वाला है, ठीक है। चलिए, ओके, डन। जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा आर ग्रुप उतना ज्यादा आपका अनायन स्टेबल होता चला जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो हम शुरू हो जाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए, मेरे पास इसके भी कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चंस हैं, कुछ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए।
ये आपको नेगेटिव, ये H दिया हुआ है, ये मान लीजिए A, ठीक है। ये आपको नेगेटिव दिया हुआ है, ये मान लीजिए CH3, ये मान लीजिए B, ठीक है। और ये आपको OCH3 दिया हुआ है, ये मान लीजिए नेगेटिव, ये मान लीजिए C, ये आप लगा लीजिए कि NMe2 नेगेटिव दिया हुआ है CD, ठीक है। आपको इनको कंपेयर करना है, कंपेयर द स्टेबिलिटी, COMPARE, कंपेयर द स्टेबिलिटी, ठीक है। कंपेयर द स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक और लिख लो इसी बात पे, अभी तो है ही मेरे पास, तो आपको ये A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। ओके, एक और है, वैसे तो इसमें कितनी ऐड कर लो, पर क्वेश्चन सही सा ये बन रहा है, ठीक है। तो आपको दोनों ही क्वेश्चन में आपको आपके अनायन की स्टेबिलिटी को जो है आपको कंपेयर करना है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, मैं तब तक शुरू हो जाती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, माइनस एम इफेक्ट तो लगाएगा। यहाँ पे कीटो ग्रुप लगा है, माइनस एम इफेक्ट तो लगाएगा। यहाँ पे एस्टर ग्रुप लगा, माइनस एम इफेक्ट तो लगाएगा। यहाँ पे अमाइड लगा, माइनस एम इफेक्ट तो लगाएगा। सभी लोग ABCD तीनों में ही आपके माइनस एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, वो तो समझ आ गया। अब हमें किस बेसिस पे अनायन की जो स्टेबिलिटी है वो पता चलेगी, वो इस बेसिस पे पता चलेगी कि जो आपका कार्बोनिल कार्बन के ये जो मतलब सेंटर्स दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट, कौन सा ज्यादा माइनस एम इफेक्ट दिखाता है। जो जितना ज्यादा माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा, अनायन से इलेक्ट्रॉन को उतना ही खींच के रखेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा तो अनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो हमें ट्रेंड किस चीज का बनाना है, किसका माइनस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, और वो ट्रेंड बन जाएगा आपके अनायन की स्टेबिलिटी का। तो सबसे ज्यादा माइनस एम इफेक्ट होगा यहाँ पे एल्डिहाइड का, फिर होगा कीटोन का, फिर होगा एस्टर का, और फिर होगा सबसे कम अमाइड का, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, A, B, C और D में से आपको बताना है कि कौन कितना ज्यादा स्टेबल है। देखिए यहाँ पर दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, यहाँ पर दो कार्बोनिल और एक एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एक NO2 और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पर एल्डिहाइड अकेला प्रेजेंट है। तो डी तो सबसे कम स्टेबल होगा, ये तो हमें पता चल गया। सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो आपके माइनस एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग ग्रुप्स जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। अब हमें कंपेयर सिर्फ ए और बी में करना है। ए और बी में क्या कंपैरिजन होगा, इसमें दोनों कार्बोनिल कार्बन्स लगे हुए हैं, इसमें एक कार्बोनिल एक एस्टर लगा हुआ है। एस्टर की जो माइनस एम इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ होती है बच्चों, वो कम होती है कार्बोनिल वाले से, ठीक है। तो यहाँ पर अनायन जो है वो कम स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसकी माइनस एम इसके माइनस एम से कम है, ठीक है। तो ए जो होगा वो ज्यादा अनायन स्टेबल होगा, बी उससे कम स्टेबल होगा। गॉट माय पॉइंट, ओके। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ अनायन का कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे बस हम पढ़ेंगे बच्चों अब इसके बेसिस पे ओवरऑल जो आपका मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, मीजोमेरिक जो इफेक्ट है बच्चों, ओवरऑल आपका मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो किस तरीके से बॉन्ड लेंथ को
और लगा लीजिए बॉन्ड कैरेक्टर, कैरेक्टर को तो नहीं, कैरेक्टर को तो चलो देखिए एस जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, एस कैरेक्टर उसमें जो होता है वो बेसिकली बॉन्ड के कैरेक्टर को बता देता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ये वो। हम बेसिकली बॉन्ड लेंथ पर जो है वो काम करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके क्वेश्चंस मैं आपको फटाफट अभी इस वीडियो में ही जो है वो कवर करवा देती हूँ, उसके साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। और इसके बाद हम शुरू करेंगे एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। एकदम नया सा सुंदर टॉपिक यूज जो है वो लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मीजोमेरिक इफेक्ट का की वजह से जो आपका कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ होगा वो करेंगे, ठीक है। शुरू हो जाते, क्वेश्चन के बेसिस पे करवा दूं, ठीक है। तो आपको ये पता है जितना ज्यादा आपकी ऑर्बिटल के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उतना कम उसकी बॉन्ड लेंथ होगी। या ट्रिपल बॉन्ड, देखिए आप मतलब ये समझ लीजिए कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है और ये ट्रिपल बॉन्ड से भी ज्यादा होती है, ठीक है। ये ट्रेंड रहता है आपका बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ का ये ट्रेंड रहता है। सिर्फ कार्बन कार्बन में नहीं, ये हर एक एटम के लिए, कि अगर मान लो कार्बन से कोई एक्स एटम भी जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो बॉन्ड लेंथ और भी कम हो जाएगी। अरे अरे यार, तो और भी कम हो जाएगी। ये भी किसका ट्रेंड लिखा है मैंने, बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड लिखा है। ये एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ओके, चले शुरू करें क्वेश्चंस अपने। ओहो, अभी थैंक यू नहीं बोल रहे हैं आप लोगों को, अभी नहीं बोल रहे हैं, लगता है नंबर ऑफ स्लाइड्स जो है, चलिए ठीक है, ये आप लोगों ने जो है नोट डाउन कर ही लिया है। तो शुरू करते हैं अभी का कार्यक्रम। तो कार्यक्रम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कंपेयर करना है, कंपेयर क्या करना है, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये तो आपको आता होगा, ये वाला देखते हैं करके। ये ए बॉन्ड है, ये बी बॉन्ड है, इन दोनों को कंपेयर करना है, कुछ भी नहीं है, ये छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन ऐसा बड़े बड़े बच्चों वाला क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ए मान लीजिए, ये ए मान लीजिए, इसमें बॉन्ड लेंथ जो आपको कंपेयर करनी है, ये बॉन्ड कंपेयर करना है, ये 1 और 2 के बीच में जो बी का बॉन्ड है, ठीक है, उसको कंपेयर करना है, ठीक है। ये ए हो गया, नहीं ठीक है, बस ठीक है, ओके, ठीक है। और ये एक आपको ठीक है, ओके, डन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तो थर्ड हो गया ना, थर्ड हो गया, सेकंड हुआ ना, ये सेकंड क्वेश्चन हुआ, थर्ड अभी आ रहा है आपके पास। ये क्वेश्चन ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आप लोग करेंगे क्वेश्चन। यहाँ से वीडियो का जो है स्पीड और भी आगे बढ़ा लीजिए 10-10 सेकेंड्स करके, ठीक है, क्योंकि मैंने बस क्वेश्चन ही लिखना है बच्चों अभी, और कुछ ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये आपका ए आ गया और ये आपका आ गया बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये ए है और ये आपका बी है,
कंपेयर करना है यहाँ पे भी। फिफ्थ को देखो, फिफ्थ में आप ये बेंजीन रिंग है और ये आपका OH ग्रुप है। ये वाला एंगल आपको, सॉरी बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करना है। ये B हो गया और ये आपका C हो गया। ठीक है, बस ठीक है, ये एक कर लीजिए, इतने काफ़ी हैं। और क्वेश्चंस जो है आपके, इतने क्वेश्चंस काफ़ी आपके इनफ होंगे आपको समझने के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आपको कंपेयर करना है ये ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अभी तो बताया ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम होगी डबल बॉन्ड से। ठीक है, हो गया। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका परमानेंट डबल, अच्छा इसमें ना एक और ऐड कर लो, CH3 CH2 CH3 CH3 ये भी कर लो। ठीक है, ये C, इसको C नाम दो, इसको D नाम दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका परमानेंट ट्रिपल बॉन्ड है, तो C की, इसके लिए बता रही हूँ, C की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। यहाँ पर आपका परमानेंट डबल बॉन्ड है तो A उससे कम होगी, ज्यादा होगी। फिर देखिए B में, देखिए B और D को कंपेयर करिए, ये आपको लग रहा है ये भी सिंगल बॉन्ड है, आपको लग रहा है ये भी सिंगल बॉन्ड है, दोनों ऑलमोस्ट बराबर होने चाहिए, पर यहाँ पर क्या है, ये आपका रेजोनेंस हो जाएगा। इसकी वजह से आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो है आपका पार्शियल डबल बॉन्ड ये ऐसे आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव लग जाएगा। तो बी जो होगा वो उसके बाद, और डी की बॉन्ड लेंथ तो सबसे ज्यादा होगी क्योंकि डी के अंदर क्या है, आपकी सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, आप थर्ड के ऊपर चलिए। ठीक है, थर्ड के ऊपर चलिए, यहाँ से इसको काट देते हैं। आपको कौन सा बॉन्ड ए और बी को कंपेयर करना है। देखिए ए में क्या है, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, इनके बीच में जो प्रेजेंट है आपका बी बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये यहाँ जाएंगे और ये यहाँ जाएंगे, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, उसमें हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेगेटिव ओ, ये लो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक और बॉन्ड आ गया है, यानी कि इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो बॉन्ड है ए वाला, वो पार्शियल डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर क्या ऐसा कोई भी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर पड़े हो, यहाँ जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा, तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। बी बॉन्ड क्या है बच्चों, प्योर, एकदम प्योर सिंगल है, एकदम साफ साफ आपको दिखेगा कि सिंगल बॉन्ड है वो। ठीक है, ओके डन। तो ए बॉन्ड जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है और बी बॉन्ड जो है बच्चों वो आपका एकदम प्योर सिंगल बॉन्ड है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो कम होगी ना सिंगल बॉन्ड से, सीधी सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में हमने क्या बोला हुआ है, अगले क्वेश्चन में बोला है, अच्छा इसका ना कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये कलर जो है आपका, यहाँ पर फिर से देखिए ये क्या, कार्बोनिल क्या लगाएगा, माइनस एम इफेक्ट लगाने की वजह से आपके स्ट्रक्चर का यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड किस वे में बन जाएगा, इस वे में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो आपको दिख रहा है ये जो ए बॉन्ड है ये आपका कभी डबल बॉन्ड की तरह रहेगा, कभी सिंगल बॉन्ड की तरह रहेगा। ये वाला ए नहीं, वो वाला ए है, नीचे वाला कंपेयर करना है, सॉरी, जस्ट लेट मी। तो ये वाला जो ए आपको बॉन्ड दिख रहा है वो आपको यहाँ पे तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, पर आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि वो सिंगल बॉन्ड भी है। क्या ऐसा कुछ इस डबल बॉन्ड के साथ हो रहा है, क्या ये डबल बॉन्ड कहीं पे जा रहा है, नहीं, एकदम प्योर डबल बॉन्ड है। तो बी वाला जो होगा उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ए वाले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एकदम प्योर डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल नहीं होता। जबकि जो आपका ये वाला ए वाला जो बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड की तरह रहेगा, कभी डबल बॉन्ड की तरह रहेगा।
तो ऐसे में क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ होगी वो उतनी कम नहीं होगी जितनी एक प्योर डबल बॉन्ड की होगी। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को आपको कंपेयर करना है। तो ऑक्सीजन यानी कि OH ग्रुप के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से यहाँ चले गए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, ये OH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर आ गया ये नेगेटिव चार्ज। आपको दिख रहा है, अब बस ये यहाँ से यहाँ घूमता रहेगा। तो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर से साफ साफ कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड जो है, जो यहाँ पे एकदम सिंगल दिख रहा है, वो एक्चुअली क्या है, डबल बॉन्ड भी है, बीच बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कह लो। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है और देखिए कितने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। एक तो ये बन गया, इससे नेक्स्ट वाला बना दूं, इससे नेक्स्ट वाला बना देते हैं। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कि कितनी देर तक ये डबल बॉन्ड आपके रिंग के अंदर घूमता, चार्ज जो है कितनी देर तक रिंग के अंदर घूमता रहेगा, और उतनी ही देर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा चार्ज रहेगा, कैसा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा उतनी देर। ये नेगेटिव, ये यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। ठीक है, ये लो, हो गया। ठीक है, डन। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो आपको दिख रहा है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर साफ साफ दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्या इसमें कुछ होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? नहीं होगा, यानी कि यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो C है आपकी डबल बॉन्ड सॉरी C जो बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा सिंगल है, बेचारा सिंगल बॉन्ड पड़ा हुआ है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ रखेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ये ऑक्सीजन और इस डबल बॉन्ड के बीच में एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, बना दे? ठीक है, बना देते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा ना ऊपर वाले का आंसर, तो ऊपर वाले का आंसर तो आप सबने नोट कर ही लिया होगा। चलिए, तो यहां से क्या होगा बच्चों, यहाँ से आपके ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया है। तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर ये हो गया कह लो, और एक स्ट्रक्चर ये हो गया। फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए अब दुविधा क्या है ना कि ए में भी पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, बी में भी आ रहा है, तो फिर कैसे कंपेयर करें? फिर करो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। जो आपका ए वाला है, जो फिनोल है, उसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने का क्या मीनिंग है? 3 से 4 लगा लो, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, यानी कि जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड बना है ये ज्यादा देर तक डबल बॉन्ड रहेगा। यहाँ पर सिर्फ 2 ही जो है आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने पे क्या होगा, सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने से क्या हो जाएगा, आपकी जो स्टेबिलिटी डबल बॉन्ड जो है वो आपका दूसरे के कंपैरिजन में कम डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ओके डन। तो ए में सबसे ज्यादा टाइम तक डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ए की जो डबल बॉन्ड की मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बी के कंपैरिजन में। ओके, हो जाएगा ये डन। ओके, चलिए ठीक है। चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है, और इससे आगे हम जो वो हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने वाले हैं। मोस्टली इसके क्वेश्चंस जो है वो हमने अटेम्प्ट करके देख लिए हैं, और फिर भी जो है आप लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल जो है वो प्रूव हो रही है। हमारे जो ऐप है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।